अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। कुश्ता चांदी का इब्तदाई मरहला है। पहले मरहले में हम सिर्फ इसका बनाने का ही तरीका बताएंगे। फ़वाइद वगैरह जब ये कंप्लीट हो जाएगा कुश्ता, तो उस वक्त हम इसके फ़वाइद पर भी तफसील से रोशनी डालेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर इब्तदाई मरहले में ये चांदी का पठूर है, जो तेज़ाबी चांदी कहलाता है, चांदी का पठूर भी कहलाता है, वो है। तो इसको हम कदरे बारीक कर लेते हैं। उसके बाद इसमें आबे गुलाब शामिल करेंगे। आबे गुलाब 3 ता 5 गुना ज़्यादा इसमें खरल किया जाएगा। ये आप पर मुनहसर है कि आप कितनी मिकदार में चांदी का कुश्ता बनाना चाहते हैं। तो हर अमल पर 3 ता 5 गुना आबे गुलाब ताज़ा लेकर वो इसमें अच्छी तरह खरल किया जाएगा। खरल करने के बाद इसमें टिकिया बनाकर इसकी, जैसे कि कुचला है, कुचला का जो शेप है, इस तरह की टिकिया बनाई जाएगी। 3 से 4 ग्राम, 4.5 ग्राम अंदाज़े पे ही बनाई जाती है। तो 3.5 ग्राम की टिकिया, पतली टिकिया बनाई जाए, कोई मोटी चौड़ी ना हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो भी सारा प्रोसीजर, ये क्योंकि इब्तदाई मरहला है, तो इब्तदाई मरहले में हम पहला मरहला कंप्लीट हुआ है, तो वो सारा वीडियो बनाकर आप दोस्तों को दिखा रहे हैं कि कैसे ये कुश्ता बनाया जाता है। तो यहाँ पर चांदी कदरे बारीक हो चुकी है, तो इसमें हम आबे गुलाब जो है ताज़ा वो शामिल करेंगे, जो कि मुक़त्तर शुदा हमारे पास पहले से मौजूद है। ये आबे गुलाब है, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो फिर इसको खरल करेंगे। तो खरल का मरहला कंप्लीट होगा, तो जब एंड होगा तो वो हिस्सा भी आप दोस्तों को दिखा देंगे। तो यहाँ पर आबे गुलाब, ये ताज़ा आबे गुलाब है, तो ये शामिल कर दिया है। तो अब क्योंकि खरलाई के बाद का मरहला शुरू हो रहा है, तो ये है खरलाई के बाद का मरहला। यहाँ पर इसमें कदर नमी है, तो जैसे ही ये किसी हद तक खुश्क होगा, तो हम यहाँ पर इसकी टिकिया बना देंगे। ये खरलाई के तमाम मराहिल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद की पोजीशन है, तो ये पोजीशन बनती है। अब यहाँ पर हम इसकी टिकिया बना लेंगे, क्योंकि खरल जितना भी हमें मतलूब था खरलाई करना, वो अमल हमने कंप्लीट कर दिया है। तो पहले हमने आपको बता दिया है कि खरल के लिए आबे गुलाब जो है 3 ता 5 गुना इसमें खरल किया जाएगा। तो यहाँ पर ये खरलाई का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इसकी टिकिया बना ली है। इस साइज़ की आपने, या इस शेप की आपने टिकिया बना लेनी है। छोटी छोटी जितनी पतली होंगी उतना बेहतर, कोई मोटी चौड़ी टिकिया ना हो, वरना वो कुश्ता करने में ज़रा मुश्किल आएगी, दुश्वारी आएगी, देर से ही कुश्ता होगा। जितनी ये पतली होगी उतना ये जल्दी कुश्ता होगा। तो ये टिकिया है, शेप वगैरह आप देख लीजिएगा। कुचले की जो शक्ल सूरत है उसी हिसाब से आप एक अंदाज़ा कर सकते हैं। तो यहाँ टिकिया खुश्क होंगी, तो हम मज़ीद ताज़ा गुलाब के फूल लेकर उसका नुगदा बनाकर उसके दरमियान इसको रख कर आग देंगे। ये गुलाब हैं, तो इसको हम बारीक कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बारीक किया जाएगा और इसका ही नुगदा बनाएंगे। नुगदा सिर्फ हम नीचे रखेंगे, ऊपर यहाँ पर नुगदा नहीं देंगे, सिर्फ नीचे नुगदा रखा जाएगा। अमूमन ऊपर नीचे दिया जाता है, तो हम यहाँ पर सिर्फ नीचे नुगदा देंगे। तो ये नुगदा तैयार हो चुका है। बर्तन हमने मिट्टी के तवे इस्तेमाल किए हैं। ये मिट्टी के तवे हैं, किनारियाँ हमने इसकी घिसा ली हैं, तो इसमें हम कुश्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने नुगदा जो है बना लिया है, तो इस पर हम ये टिकिया रखेंगे बारी बारी। तो टिकिया आप देख लीजिए, ये हमने चांदी की जो टिकिया बनाकर खरल करके कंप्लीट की थी, खुश्क करके रखी थी, वो यहाँ पर हमने तरतीबवार बिछा दी है। और इसके बाद हम इसको बर्तन को हल्की सी गिल कर लेंगे, मिट्टी वगैरह देकर। बस कोई कपड़ा वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि नीचे से पहले ही हमने इस बर्तन को गिल कर लिया था। बाकी साइडों को ही बंद करना है और सेटिंग की तार वगैरह लपेट कर, 2-3 तारें लपेट कर बस इसको हम आग पे ले जाएंगे। आग का भी प्रोसीजर आप दोस्तों को दिखा देते हैं।
तो यहाँ पर ये जो टिकिया बनाकर हमने रख दिए और यहाँ इसको बंद कर लिया है और इसको उपलों के ऊपर हमने रख दिया है। कुछ उपले नीचे रखे हैं। उपले हमने तकरीबन 5 किलो लिए हैं। तो यहाँ पर हम इसको ढाँप देकर आग लगा देते हैं। यहाँ हमने इसको आग लगा दी है। तो यहाँ जैसे ही आग ठंडी होगी सुबह हम इसको खोलेंगे। तो सुबह का भी प्रोसीजर यहाँ आप दोस्तों को दिखा रहे हैं। तो जैसे ये आग ठंडी होगी तो हम निकाल देंगे इस बर्तन को और फिर खोल कर आपको दिखाते हैं। ये आग ठंडी हो गई है। तो ये बर्तन है जो हमने रखा था। अब हम इसको खोल कर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह ये कुश्ता बना है, क्योंकि ये इब्तदाई मरहला है। इसके जैसे ही दीगर मराहिल कंप्लीट होंगे वो भी हम आप दोस्तों को दिखाते रहेंगे। यहाँ पर ये जो पोजीशन है इसकी जो टिकिया रखी थी तकरीबन काफ़ी हद तक ये पहले मरहले में कुश्ता हो चुका है। अलबत्ता इसके दीगर मराहिल और भी बाकी है। तो ये पहला मरहला है। पहले मरहले में ये पोजीशन आई है, आप दोस्तों देख सकते हैं। जो हमने टिकिया रखी थी गुलाब का नुकदा देकर, ये वो हिस्सा है। तो ये आग के बाद कुश्ते की पोजीशन है, देख लीजिएगा। तो इस तरह हम इसको यहीं पर एक और मरहला दिखा देते हैं कुश्ते को। यहाँ निकाल कर इसको साफ़ करके और फिर इसको मज़ीद यहाँ पर हमने इन टिकिया को साफ़ करके रख लिया है। तो इसको हम मज़ीद बारीक करेंगे, खरल कर लेंगे। खरल करने के बाद यहाँ पर हमारा दूसरा मरहला स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा वही तरीका आब गुलाब में खरल करने का, 3 या 5 गुना ज़्यादा आपने आब गुलाब इसमें खरल करना है। तो यहाँ हम इसको बारीक कर लेंगे, खरल कर लेंगे और यहीं पर हम आप दोस्तों को दूसरा मरहला भी दिखा देते हैं, जो कि दूसरे मरहले का इब्तदाई हिस्सा यानी कि सिर्फ खरलाई का हिस्सा। तो यहाँ पर हम इसको बारीक कर लेते हैं। बारीक करने के बाद जैसे ये बारीक होगा, काफ़ी हद तक पहले ही मरहले में ये कुश्ता हो चुका है। अलबत्ता फिर भी ये खाम है, यानी कि चांदी का ये कुश्ता काफ़ी हद तक बन चुका है लेकिन अभी भी ये खाम है। तो यहीं पे हम इसको खरल कर लेंगे जैसे ही ये बारीक होता है। तो बारीक होने के बाद हम इसमें मज़ीद आब गुलाब दूसरे मरहले के लिए शामिल करेंगे। तो उसके बाद ये दूसरा मरहला, क्योंकि दूसरे मरहले का ये इब्तदाई हिस्सा हम दिखा रहे हैं अभी आप दोस्तों को। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है इसका भी पूरा वीडियो बनाकर आप दोस्तों को दिखाएंगे और पूरा तरीक़ेकार वैसे भी हमने बता दिया है। मज़ीद इसके जो मरहाइल आने वाले हैं वो भी हम साथ साथ आप दोस्तों को दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये इब्तदाई मरहला है। तो इसलिए हम इसमें कोई तफसील फ़वाइद के एतबार से नहीं बता सकते, क्योंकि अभी फ़िलहाल इब्तदाई मरहला है। तो इसलिए हम जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर पूरा तौर तरीका आप दोस्तों को बता देंगे कि इसके फ़वाइद क्या है, कहाँ कहाँ काम करेगा, किन किन अमराज में करेगा। तो उसका भी पूरा तफसील से आप दोस्तों को शेयर करेंगे पूरी तफसील के साथ। तो यहाँ पर ये खरल हो चुका है चांदी का, जो हमने कुश्ता पहली आग में से निकाला है, इब्तदाई मरहले में से निकाला है, वो यहाँ पर खरल हो चुका है। तो इसमें हम मज़ीद आब गुलाब शामिल करेंगे। आब गुलाब शामिल करके इसको फिर जैसा कि साबिका अमल जो दिखा रहे हैं उसी तौर तरीके से हम इसको खरल करके और फिर इसी की टिकिया बनाएंगे। टिकिया बना के फिर उसको खुश्क करेंगे। खुश्क करने के बाद फिर इसी तरह जैसा कि हम आग दिखा चुके हैं पहले भी, इसी तरह आग देंगे। तो यहाँ पर ये दूसरे मरहले के लिए आब गुलाब शामिल कर दिया है। ये दूसरा मरहला है। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।